हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम इंग्लिश की जो सीरीज है उसे स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक लेंगे आर्टिकल। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम ओरिएंटेड ही हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल, तो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है हमारे पास में इनडेफिनेट और सेकंड हमारे पास में होता है डेफिनेट। ओके, यानी कि ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल हैं। इनको 2 टाइप्स में बांटा गया है। ए और एन जो है, ए एंड एन हमारे पास में जो है वो क्या है? इनडेफिनेट। यानी कि जब हमें क्या करना होता है, नाउन की पोजीशन को अनसर्टन बनाना होता है, अनिश्चित बनाना होता है, तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए या एन का यूज करते हैं। जबकि द का यूज हम कहाँ करते हैं? जब नाउन की पोजीशन को हमें डेफिनेट बनाना हो, यानी कि सर्टन बनाना हो। ओके, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। जहां पर भी आर्टिकल होता है वहां नाउन जरूर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां भी आर्टिकल होता है वहां नाउन जरूर होता है। नाउन की पोजीशन को निश्चित और अनिश्चित बनाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ओके, और इस तरह से लिख दें, दिस इज द पेन विच आई बॉट। तो अब यहाँ पर आप मीनिंग समझिए। यहाँ पर बस क्या लिखा है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है हमारा, इसकी हमने पोजीशन को अनिश्चित बताया है कि बस एक पेन है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि यह वह पेन है जो मैंने खरीदा है। ओके, तो यहाँ पर हमने फिर क्या लगा दिया है? द। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूज ना हो कि नाउन जो हमारे पास में पेन, उसके लिए एक जगह ए का यूज कर दे, एक जगह द का। तो आप लोग ध्यान रखें, जब हमें नाउन की पोजीशन को सर्टन बनाना हो तब हम किसका यूज करेंगे? द का। जबकि अनसर्टेनिटी के लिए हम ए या एन का यूज करेंगे। अब ए, एन और द का यूज किस तरह होता है, ये आप लोगों को सभी को पता है, हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग। जितने भी हमारे पास में वॉवेल साउंड होते हैं या फिर वॉवेल हमारे पास में लेटर्स होते हैं, उनके आगे हम क्या लगाते हैं? एन। जबकि हमारे पास में जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है या कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, उसके आगे हम किसको लगा देते हैं? एन को। जबकि जितनी भी फेमस चीजें होती हैं, रिवर है, माउंटेन्स हैं, ओके, और जहां पर हमें सर्टेनिटी शो करना हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। चलिए अब हम पोर्शन ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जहां पर भी हमारे पास में क्या होता है, आर्टिकल होता है, वहां नाउन जरूर होता है। तो आपको एग्जाम में जैसे ही क्या दिखता है? आर्टिकल दिखता है, यानी कि ए, एन या द दिखता है। आप लोग ध्यान रखें, ए एंड द को मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जहां पर भी आपको आर्टिकल्स यानी कि ए, एन या द में से कुछ दिख जाए तो क्लियर है कि इसके बाद में नाउन जरूर होगा। तो पहला रूल क्या हो गया है? आर्टिकल हमारे पास में जो है ए, एन या फिर द, इनके जस्ट बाद में नाउन जरूर आता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट रूल। इसके बाद सेकंड रूल आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे नाउन की विशेषता जो बताता है, क्वालिटी को जो शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो सीधी बात है, नाउन के पहले नाउन का एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो इस तरह से आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले रूल के लिए एग्जाम्पल है अ रोज। क्या है हमारे पास में? अ रोज। लेकिन यदि ऐसा लिख दिया जाए अ रेड रोज, क्या हो जाएगा? अ रेड रोज। तो ये हो गया है एडजेक्टिव। रेड क्या हो गया है? एडजेक्टिव, जो कि नाउन की क्या कर रहा है? क्वालिटी को शो कर रहा है। ओके, इसके बाद थर्ड आपके पास में रूल क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स जो है हमारे पास, उसके बाद एडवर्ब, देन एडजेक्टिव और फिर नाउन भी आ सकता है। तो ये क्यों हम देख रहे हैं? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब एग्जाम में आपको इनको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, या इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है, या फिर जब आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो आप लोग इस तरह से इजीली समझ सकते हैं जब आपको इनकी पोजीशन पता हो। ओके, तो ये 3 रूल्स है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी रूल्स होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने काफी हैं, आप लोग ये भी ध्यान रख लें। एक रूल और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे सच, व्हाट, मैनी, या फिर हमारे पास में वर्ड्स आते हैं रेदर, हाफ, तो इनके जस्ट बाद में आर्टिकल होता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन होता है। लेकिन अब जो मैंने वर्ड्स अभी बोले हैं, यहाँ पर मैं आपको नोट कर देती हूँ कौन कौन से वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। जैसे अभी सच, या फिर इसके अलावा व्हाट हो सकता है, या फिर मैनी हो सकता है, ओके, या फिर रैदर हो सकता है,
या फिर क्या हो सकता है, एक और वर्ड था हाफ। ओके, यदि ये वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद में आर्टिकल का यूज होता है। ओके, क्या होता है, आर्टिकल का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैनी हमारे पास में ये वर्ड है, मैनी के बाद में यदि प्लूरल नाउन हो तो फिर हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। मीन्स टू से, जैसे यदि एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास में मैनी बुक्स, क्या लिखा है, मैनी बुक्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि बुक्स क्या है हमारे पास में, प्लूरल है। यदि ऐसा होता मैनी और फिर यहाँ पे क्या था, बुक, तो मैनी के जस्ट बाद में आप ए का यूज करते, तो मैनी अ बुक हो जाता। ओके, ये ध्यान रखें। यदि आप लोग यहाँ पर मैनी के बाद ए यूज करते, मैनी अ बुक्स, तो फिर ये बिल्कुल गलत होगा। ओके, तो ये आपको छोटी सी बात याद रखना है मैनी को लेकर। ठीक है, तो इस तरह से 4 रूल हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर किए हमने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड नो यूज ऑफ आर्टिकल्स को। आई होप आपको पोर्शन ऑफ आर्टिकल्स क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।